कभी ऐसा लगा है कि जो गाने हम सुन रहे हैं या जो फिल्में हम देख रहे हैं उनमें कुछ छिपा हुआ है। आज हम ऑक्लूडेड आइकॉन्स द पॉप कल्चर कॉन्स्पिरेसी नाम के सोर्स के जरिए पॉप कल्चर की इसी रहस्यमय दुनिया में थोड़ा गहरा उतरेंगे। तो चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं। क्या हमारे फेवरेट आर्टिस्ट, हमारा संगीत और तो और हमारी जेब में रखे नोट भी, क्या ये सब हमें कोई सीक्रेट मैसेज भेज रहे हैं? यही वो बड़ा सवाल है जिसे ये सोर्स हमारे सामने रखता है। तो आइए इस रहस्य की पहली परत को खोलते हैं। ये सोर्स हमें उन सुरागों की तरफ ले जाता है जो अक्सर हमारी नजरों के ठीक सामने होते हैं, पर हम उन्हें देख नहीं पाते। ये है कुछ खास प्रतीकों का एक पैटर्न। और इनमें से जो सबसे कॉमन सिंबल या प्रतीक है जिस पर सोर्स का फोकस है वो है एक आंख का प्रतीक। सोचिए जरा, म्यूजिक वीडियोस से लेकर अवार्ड शोज तक ये एक आंख का सिंबल बार बार सामने क्यों आता है? लेकिन कहानी सिर्फ एक आंख पर खत्म नहीं होती। सोर्स हमें कुछ और प्रतीकों की तरफ भी ध्यान दिलाता है जो बार बार दिखते हैं, जैसे कि त्रिकोण, पिरामिड और सर्वदृष्टा आंख। अच्छा, तो ये सर्वदृष्टा आंख या जैसे ऑल सीइंग आई भी कहते हैं, ये आखिर है क्या? सोर्स इसे बहुत साफ साफ बताता है। ये वही आंख है जो अक्सर एक पिरामिड के ऊपर तैरती हुई सी नजर आती है। और पता है दिलचस्प बात क्या है? सोर्स के मुताबिक ये सब अलग अलग सिंबल्स नहीं है, बल्कि ये सब एक ही बड़े अदृश्य सिस्टम का हिस्सा है। मतलब ये सिर्फ कोई इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक पूरा कनेक्टेड नेटवर्क हो सकता है। चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कहानी कैसे जुड़ती है। सोर्स अब इन सिंबल्स को लेता है और इन्हें पॉप कल्चर की दुनिया के असली खिलाड़ियों से, मतलब हमारे जाने माने सेलिब्रिटीज से जुड़ता है। सोर्स कुछ बहुत ही स्पेसिफिक उदाहरण देता है, जैसे जेजी का वो फेमस रॉक सिंबल या फिर बियॉन्से के वो पोज जिसमें वो अपनी एक आंख को ढक लेती हैं। सोर्स का कहना है कि ये सिर्फ स्टाइल नहीं, बल्कि इससे कहीं ज्यादा कुछ और है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये प्रतीक इशारा किस तरफ कर रहे हैं? सोर्स इन्हें एक ऐसे सीक्रेट और पावरफुल ग्रुप से जोड़ता है जिसका नाम सबने सुना होगा, द इल्यूमिनाटी। तो क्या ये महज एक स्टाइल स्टेटमेंट है या फिर कोई गहरा इशारा? लेकिन रुकिए, क्या ये सब सिर्फ आज के पॉप कल्चर की बात है? अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो सोर्स हमें इतिहास में और भी पीछे ले जाता है। और यहां कहानी एक बहुत ही हैरान करने वाला मोड़ लेती है। पता चलता है कि ये पहेली कोई नई नहीं है। सोर्स इन मॉडर्न सिंबल्स को एक बहुत ही पुरानी और आम सी चीज से जोड़ता है, अमेरिकी डॉलर बिल से। जरा सोच कर देखिए, वही पिरामिड, वही सर्वदृष्टा आंख, डॉलर बिल के ऊपर। सोर्स के मुताबिक ये कनेक्शन बताता है कि ये कोई नया ट्रेंड नहीं है। ये एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है जो पॉप कल्चर से कई ज्यादा पुराना और शक्तिशाली है। तो इन सब का मतलब क्या निकाला जाए? यहीं पर सोर्स हमें एक दौराहे पर लाकर खड़ा कर देता है। हमारे सामने दो अलग अलग रास्ते हैं, दो अलग अलग मतलब। एक रास्ता तो ये कहता है कि ये सारे स्टार्स एक पावरफुल सीक्रेट एलीट ग्रुप का हिस्सा हैं और हमें सिग्नल भेज रहे हैं। और दूसरा रास्ता, वो ये सवाल उठाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बस ऐसे पैटर्न देख रहे हैं जो असल में है ही नहीं। क्या हमारा दिमाग बस यूं ही इन डॉट्स को जोड़ रहा है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और सोर्स इसका कोई सीधा जवाब नहीं देता। वो किसी का साइड नहीं लेता, बल्कि वो इस पूरी चीज को एक पहेली की तरह हमारे सामने रखता है और फैसला हम पर छोड़ देता है। और ये हमें अपने आखिरी और शायद सबसे गहरे सवाल की तरफ ले जाता है। ये सवाल सिर्फ इन सिंबल्स के बारे में नहीं है, ये हमारे बारे में है। सोर्स से सवाल पूछता है कि इन छिपे हुए मतलबों के प्रति हमारा ये जो आकर्षण है, ये हमारी कल्चर के बारे में क्या बताता है? हम क्यों आर्ट और एंटरटेनमेंट के पीछे छिपे हुए मतलब और सीक्रेट पावर को खोजने के लिए इतने बेचैन रहते हैं? क्या ये कहानियां हमारे समाज में किसी खालीपन को भर रही हैं, या फिर ये बस एंटरटेनमेंट का एक जरिया है? या कहीं ये हमारे इस दौर के अविश्वास और अनिश्चितता को तो नहीं दिखाता? तो आखिर में सोर्स हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो कुछ भी हमने देखा वो एक संयोग है या कोई कोडेड मैसेज? इसका फैसला हमें खुद करना है। सोचने वाली बात है ना?